गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक सवाल मेरे प्यारे बच्चे ने पूछा है। बिहार स्कूल बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और दो मित्र थे। एक मित्र अच्छे नंबर लाए और दूसरा मित्र सेकेंड डिवीजन हुए। एक मित्र फर्स्ट क्लास में भी अच्छे नंबर लाए। अब बोल रहे हैं कि सर, जिस दिन से हम सेकेंड डिवीजन आए हैं उस दिन से घर में रहना मुश्किल कर दिए हैं मेरे माताजी और मेरे पिताजी ने। तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं। बोल रहे हैं तुम में हमने क्या कमी छोड़ा था, मेरा नाक कटा दिए। ऐसे तरह तरह के उदाहरण हमें जलील करने के लिए हमारे माँ बाप दे रहे हैं। सबसे पहली बात, मेरे बच्चों, माँ बाप मेरे दुश्मन नहीं होते हैं। माँ बाप गॉड होते हैं और गॉड के किसी भी बात का आप बुरा मत मानो। संसार में माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। अब सवाल पे आते हैं। हमारे यहाँ ऐसी घटना आए दिन होती रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा डिवीजन आता तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता, आप अच्छे जगह सेटल करते, जिससे कि आपका लाइफ ब्राइट होता। ये उनकी सोच है। ये सोच भी गलत नहीं है, पर उस माँ बाप को भी हम सलाम करते हैं जिसके बदौलत आज आइंस्टीन पैदा हुआ। आपको ये जानकर बहुत दंग रह जाएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन मंद बुद्धि के बच्चे थे। 5 क्लास में 3 बार क्रॉस करने के बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है और घर पे एक लेटर भेजा जाता है कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, आपका बच्चा हमारे विद्यालय पे बोझ है। वो लेटर उसकी माँ को मिलती है और अल्बर्ट आइंस्टीन पूछते हैं माँ, इस लेटर में है क्या? तो माँ बोली, वो स्कूल तेरे लायक नहीं है, उस स्कूल को भूल जाओ, चलते कहीं और हैं हम लोग। और उस लेटर को वहीं पे अलमारी में रख दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन की मां अगर उस समय उसकी हौसला तोड़ते तो बच्चा और भी जलील हो जाता। और शायद आज हम आइंस्टीन को नहीं जानते, तो आइंस्टीन को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी मां बहुत सूझबूझ तरीके से आइंस्टीन को डील किए। आइंस्टीन के हौसले को कभी टूटने ना दिए और कभी ये ना लगने दिए कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो। और परिणाम स्वरूप जब आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए तो एक कोने में बैठे हुए थे, उनके मन में कुछ हुआ
माँ की याद आई तो उस लेटर को याद कर रहे थे और अलमारी में से वो लेटर निकाले और जैसे ही लेटर खोले तो आइंस्टीन की आंखों में आंसू टपक पड़े, क्योंकि उस लेटर में साफ लिखा हुआ था कि ये बच्चा स्कूल पे बोझ है। तो इस तरह भी हम बच्चों को डील कर सकते हैं। हम गलत कहां होते हैं? जब हम अपने बच्चों का तुलना पड़ोसी के बच्चों से करने लगते हैं, हम वहां गलत होते हैं। हर बच्चे में एक टैलेंट नहीं होता है। हो सकता है मेरा बच्चा म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, पर हम उस टैलेंट को ना देखते हुए भी हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे जगह पे सेटल करे, डॉक्टर बने। यही हम गलत होते हैं। तो हम कभी भी अपने बच्चों का तुलना पड़ोसी के बच्चों से ना करें, और हम ये कभी भी ना सोचें कि मेरा नाक कट गया अगर मेरे बच्चों का कम नंबर आया तो, क्योंकि नाक कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। हमने लाइफ में देखे हैं कम नंबर लाने वाला सबसे अव्वल जगह पर। हमारे कॉलेज की एक घटना है। हमारे कॉलेज में 5 साल की डिग्री होते हैं और सुबोध गुप्ता सबसे उस समय, या तो कहिए कि गुरु की नज़र में सबसे कमजोर थे नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी रहे थे और कॉलेज के स्टूडेंट ने भी उसे नेगलेक्ट किया, गुरु ने भी नेगलेक्ट किया। पर गुप्ता जी जानते थे कि हम क्या हैं। परिणाम स्वरूप 2nd डिवीजन की डिग्री मिली बीएफए फाइन आर्ट में, और वो बंदा आज इंडियन आर्ट को प्रेजेंट कर रहा है। आज वो बंदे का एक कलाकृति 35 करोड़ में बिक रहा है। सोचो, अगर वो बंदा अपना हौसला तोड़ देता रिजल्ट देख के तो क्या होता, क्योंकि वो अपने आप को पहचान चुका था। तो ऐसी बात नहीं है कि कम नंबर लाने वाले अव्वल जगह पे नहीं जाते हैं। उसी बैच का टॉपर स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट पटना में एक पेंटर का दुकान खोल के बैठा हुआ है, और एक बंदा इंडियन आर्ट को प्रेजेंट कर रहा है। आज उनका खास फ्रेंड शाहरुख खान जैसे स्टार हैं। तो ये होती है अपने आप में डटे रहने का जज्बा। कोई जरूरी नहीं है कि रिजल्ट अगर आपका 2nd डिवीजन आ गया तो आप अव्वल नहीं हैं। रिजल्ट से कोई अव्वल नहीं होता है, अव्वल होता है टैलेंट से। और टैलेंट रिजल्ट का कोई सूचक नहीं है। रिजल्ट हम रट के ला सकते हैं, पर टैलेंट रट के पैदा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि एक बच्चा चाय दुकान से प्राइम मिनिस्टर तक की कुर्सी का सफर तय करता है और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। एक बच्चा भेड़ चराते चराते अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। तो रिजल्ट कभी भी टैलेंट का सूचक नहीं है, और इसलिए अपने बच्चों को आप किसी भी स्थिति में जलील ना करें। आप ऐसे मां बाप बने जिससे आपका बच्चा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट बने, क्योंकि आइंस्टीन का भी अगर हौसला उसकी मां तोड़ देती तो वो बच्चा वहीं पे टूट जाता। तो मैं अपने बच्चों के माता पिता से कहना चाहूंगा कि रिजल्ट कोई पैमाना नहीं होता है टैलेंट का,
और इसलिए रिजल्ट को आधार ना माने और अपने बच्चे को जलील ना करें, क्योंकि लास्ट समय तक आपका अपना बच्चा ही काम देगा, पड़ोसी का बच्चा काम नहीं देगा। इसलिए अपने बच्चों पे विश्वास करें। दूसरी बात है, माता पिता का आशीर्वाद अगर बना रहे तो बच्चे हर चीज को भेज सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों पे विश्वास की करें। धन्यवाद।